नमस्ते दोस्तों। आज जिस विषय के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड है। तो आज हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जानेंगे, उसका मीनिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसकी प्रकृति यानी नेचर क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए समझते हैं। अंतर्राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को उन तरीकों के रूप में परिभाषित किया जाता है या डिफाइन किया जाता है जिसके माध्यम से राज्यों के बीच और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वास्तविक अनुप्रयोग का क्षेत्र है जहाँ विभिन्न देशों, राज्यों और अन्य वैश्विकर्ताओं के बीच बातचीत, समझौते और निर्णय निर्माण की प्रक्रियाएं होती हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न एक्टर्स एक दूसरे से जुड़ते हैं ताकि वैश्विक परिणामों को प्रभावित कर सकें, विवादों को सुलझा सकें और कॉपरेशन को बढ़ावा दे सकें। इसका अध्ययन यह समझने के लिए किया जाता है कि कैसे वैश्विक स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं, किस प्रकार समझौते होते हैं और कैसे राष्ट्र अपना हित साधते हैं। उदाहरण के तौर पे शीत युद्ध, नाटो जैसे सैन्य गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना जैसी पहले शामिल हैं। हांस मार्गेंथाउ ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस के रूप में परिभाषित किया, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पीछे के दोहरे उद्देश्यों को रेखांकित करता है। केनेथ बोल्ट ने इसे सेल्फ हेल्प सिस्टम के रूप में संदर्भित किया, जिसमें राज्यों को इंटरनेशनल सिस्टम में अपने रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजी पे भरोसा करना पड़ता है। वहीं पे रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ नाई ने इसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस रिलेशनशिप अमॉन्ग स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के रूप में परिभाषित किया, जो वैश्विक अंतःक्रियाओं की बहुआयामी और आपस में जुड़े हुए स्वभाव को इंगित करता है। यानी नेशन स्टेट एक दूसरे पे कंप्लीटली रिलाई है। इन विद्वानों के दृष्टिकोण ये दर्शाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न सिद्धांत और पद्धतियां इसका विश्लेषण और व्याख्या कैसे करती हैं। कुछ परिभाषाएं पावर सेंट्रिक है, कुछ कोऑपरेशन की बात करती है और कुछ सिस्टमिक डिपेंडेंसी की बात करती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति जटिल, बहुआयामी और गतिशील है, जिसमें राष्ट्रों के बीच शक्ति संघर्ष और सहयोग का निरंतर खेल होता रहता है। इस क्षेत्र का मूल तत्व शक्ति है, जिसमें इसका अधिग्रहण, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसके उपयोग जैसे राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रमुख एक्टर्स होते हैं और उनके व्यवहार को वैश्विक मंच पर शक्ति, सुरक्षा और प्रभाव की खोज से निर्देशित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सॉवरेनिटी का सिद्धांत अहम है, जहां स्टेट्स को बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने मामलों का संचालन करने का अधिकार होता है। लेकिन यह अक्सर हितों की टकराव की ओर ले जाता है, क्योंकि नेशन रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजी, लाभ और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष का प्रबंधन कूटनीति, वार्ता और युद्ध के माध्यम से और सहयोग का निर्माण में दोनों शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी इंटरनेशनल सिस्टम की संरचना राजक है। इसका तात्पर्य है राज्यों के बीच नियम लागू करने या विवाद सुलझाने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। इस स्थिति में राज्य सेल्फ हेल्प पर निर्भर होते हैं और शक्ति, राजनीति और सहयोग के बीच संतुलन साधते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राज्य नाटो जैसे सैन्य गठबंधन बना सकते हैं या गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग लेकर प्रमुख शक्तियों से दूरी बनाए रख सकते हैं। आज की वैश्विक दुनिया में जलवायु परिवर्तन, व्यापार, महामारी और साइबर खतरों जैसे मुद्दों का समाधान अकेले नहीं किया जा सकता। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है। इसमें यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ जैसी संस्थाओं का उदय हुआ है, जो वैश्विक मुद्दों को प्रबंधित करने का प्रयास करता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में की प्रकृति में शक्ति संतुलन भी शामिल है, जहां उभरती शक्तियां स्थापित शक्तियों को चुनौती देती हैं। जैसे वैश्विक व्यवस्था में बदलाव आता है, जैसे कि अमेरिका और चीन के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा दर्शाती है कि कैसे शक्ति परिवर्तन वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकती है। चलिए इसके स्कोप के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्कोप व्यापक है। इसमें राष्ट्रों और अन्य वैश्विकर्ताओं के बीच संबंधों को आकार देने वाली गतिविधियां और अवधारणाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें पहला डिप्लोमेसी। इसमें राज्यों के बीच समझौते और वार्ताएं शामिल है। फॉर एग्जाम्पल पेरिस एग्रीमेंट या कोई भी एग्रीमेंट आप फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो पेरिस एग्रीमेंट या पर्यावरण के मुद्दों से निपटने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को दर्शाता है। कई बार संघर्ष समाधान के लिए एग्रीमेंट होते हैं। कई बार जो वैश्वीकरण है वो इम्पैक्ट करता है हमारे सांस्कृतिक आदान प्रदान को, और कई बार
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देशों के बीच शक्ति का वितरण और उसका प्रयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे एग्जाम्पल ने चाइना इंडिया जैसे उभरते अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता प्रभाव वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवाधिकारों की रक्षा और न्याय को बढ़ावा देना देना भी शामिल है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए जेनेवा कन्वेंशन 1949 युद्ध के समय मानवीय व्यवहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानदंड निर्धारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान भी शामिल है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट भी देखा जा सकता है, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करती है। अतः ये एग्जाम्पल दिखाते हैं कि किस प्रकार डायलॉग, लॉ, इकोनॉमिक पॉलिसीज, कॉपरेशन, इन पहलों के माध्यम से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के का दायरा जो है परिभाषित किया जा सकता है। और ये दायरा लिमिट नहीं है, ऑलमोस्ट ह्यूमन के हर एस्पेक्ट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्रभावित कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सो please do like, share and subscribe, and if you have any questions please do ask in the comment section.